सब्सक्राइब कीजिए सनातन अखंड ज्योति चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ये तब की बात है जब आचार्य श्री गायत्री तपोभूमि मथुरा में रहते थे। उस समय देवराहा बाबा वृंदावन में यमुना किनारे डेरा डाले हुए थे। एक दिन आचार्य श्री ने अपने प्रमुख शिष्यों में से एक रमेश चंद्र शुक्ल जी से कहा, रमेश, मैं किसी से मिलने वृंदावन जा रहा हूँ, कुछ घंटों में लौट आऊँगा। वह रिक्शे से वृंदावन चल पड़े। रमेश चंद्र जी गुरुदेव को अपना आराध्य इष्ट मानते थे। उनके मन में जिज्ञासा उठी कि यदि किसी को गुरुदेव से मिलना था तो उन्हें स्वयं आ जाना चाहिए था। ऐसा कौन है कि जिनसे मिलने गुरुदेव स्वयं जा रहे हैं। कौतूहलवश उन्होंने भी एक रिक्शा किया और आचार्य जी के पीछे पीछे चलते रहे। आचार्य श्री देवराहा बाबा के डेरे पर जा पहुँचे। बाबा स्वयं द्वार पर प्रतीक्षा में खड़े थे। शुक्ल जी ने दूर से देखा कि दोनों परस्पर अभिवादन कर रही हैं तथा एकांत में उन्होंने थोड़ी देर बात की। उसके बाद आचार्य जी पुनः रिक्शे पर बैठे और वापस चल दिए। शुक्ल जी यह सब दूर से देखते रहे। फिर उन्होंने सोचा कि जब आचार्य जी देवराहा बाबा से मिलने आए थे तो इसी बहाने हम भी आ गए, तो क्यों ना हम भी दर्शन करें और प्रणाम करते चलें। वे बाबा के पास पहुँचे, प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें देखा और रोष भरे स्वर में बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? गुरु का भेद लेने की कोशिश करते हो। बाबा की बात सुनकर रमेश चंद्र शुक्ल जी अचंभित रह गए। इन्होंने मेरे छिपकर आने की बात सब जान ली। वे हाथ जोड़कर बाबा से बोले, बाबा, भेद लेने का कोई मन नहीं था, बस एक सहज जिज्ञासा उठी थी। इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। मैं देखना चाहता था कि गुरुदेव किनसे मिलने जा रहे हैं। मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए। बाबा थोड़े शांत हुए और बोले, तेरे ऊपर उनका बहुत स्नेह है, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूँ। बेटा, तू नहीं समझता कि वे कौन हैं और क्या हैं। फिर कहा, मेरा मन इनके दर्शन के लिए बहुत व्याकुल हो गया था। यदि मैं इनसे मिलने जाता तो सारे शहर में हल्ला हो जाता, इनके कार्यों योजनाओं में विघ्न पड़ता। इसलिए मैंने मन ही मन उनसे प्रार्थना की कि मैं तो आपके दर्शन के लिए नहीं पहुंच सकता, कृपया आप ही मुझे दर्शन देने आ जाइए। उन्होंने मेरा मन रखा और स्वयं मुझे दर्शन देने आ गए। देवराहा बाबा से जब भी कोई युग निर्माण कार्यकर्ता मिलने आता था तो वे बहुत प्रसन्न होते थे। कार्यकर्ता मन में जो इच्छा लेकर जाते थे उसे वे बिना जाने ही पूरी कर देते थे। एक कार्यकर्ता ने पूछा, बाबा, कृपया आचार्य जी के बारे में कुछ बताइए। देवराहा बाबा हंसकर बोले, उनके पास से तो तुम आए हो, उनके बारे में तुम बताओ। मैं क्या बताऊंगा, वे तो मेरे हृदय में बसते हैं। देवराहा बाबा के मत में आचार्य श्री सहस्त्रार सिद्ध योगी या युग अवतार थे। इस तरह के ज्ञात इतिहास में केवल 2 अवतार हुए हैं, एक भगवान बुद्ध और दूसरे आद्य शंकराचार्य। गुरुदेव भी इन सहस्त्रार सिद्ध योगियों में से एक हैं, जिन्होंने अपने समय की धारा को उलट दिया। सहस्त्रार सिद्ध अवतारी आत्माएं अपने आप को छिपा कर रखती हैं, अपनी विभूतियों को प्रकट नहीं करती। जीवन व्यवहार में वे सामान्य व्यक्तियों जैसे ही दिखाई देते हैं। जब देवराहा बाबा को 1990 में गुरुदेव के शरीर छोड़ने का पता चला तो उन्होंने कहा था कि अब हमारे शरीर की भी आवश्यकता नहीं रही, हम भी श्री राम के साथ सूक्ष्म जगत में प्रभु का काम करेंगे। इसके कुछ दिन बाद 19 जून 1990 को योगिनी एकादशी के दिन देवराहा बाबा भी महासमाधि में चले गए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और आपके अपने चैनल सनातन अखंड ज्योति को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय गुरुदेव, जय महाकाल।